मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ लाइफ लेसन में। आज हम चर्चा करते हैं मन की विकार पर। यह जो मन की विकृति होता है हमारे जीवन में बड़ा खेला कर देता है। आप इसके मनोविज्ञान को समझिए। ये मन हमारे साथ 24 घंटा ये हमें आनंद भी देते रहता है और हमें ये समझाते भी रहता है कि आपका मन जो सोचता है वो सही सोच रहा है, और आपको भटकाए भी चलता है। आप अपनी उनकी चंचलता की गिरफ्त में आकर के आप अपनी नीति, आप अपने ज्ञान, आप अपना विवेक सबको गिरवी रख देते हैं, सबको लात मार देते हैं, सबको आप उठापटक कर देते हैं। और वही मन एक दिन आपको फिर उठापटक कर देता है, क्योंकि मन की गति ही है कि मन के खेला में आप यदि फंस गए, मन की खेल में यदि आप फंस गए तो आपके जीवन के साथ बड़ी खेल कर देता है। वो आपके जीवन की गणित को पूरी तरह से बदल देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपका मन जो कहता है उसे मत करें। आपका ज्ञान क्या कहता है, आपके विवेक क्या कहता है, आपके विज्ञान क्या कहता है, इस पर भरोसा करें। मन का तो काम है तरह तरह की चीज़ों को सामने लाना, उनका तो काम ही है दुनिया भर की मटेरियल को सामने लाना। उनमें से आपका जो उपयोगी है उसे चुनिए। आपका जो उपयोगी है आप उसको चयन करें। जो उपयोगी है उसको चयन करने के बाद उसको फॉलो करें। और मन तो हमारा रंग बिरंगी दुनिया है। मित्र, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक मित्र 16 साल का है। 16 साल का हमारा मित्र अभी तक वो बड़ा शानदार आदमी था, बड़े नैतिकता से भरा हुआ आदमी था। उसकी आचरण पर कहीं कोई दाग नहीं था, उसकी सोच में कहीं कोई मलिनता नहीं थी, उसका जीवन स्वस्थ था। वह हेल्दी माइंड का व्यक्ति था, उसके माइंड में बिल्कुल हेल्दीपन था। लेकिन हुआ क्या, एक दिन हार्मोन्स की उत्तेजना में आकर के उसका मन उसको बहका दिया और वह लग गए किसी लड़की के पीछे। और धीरे धीरे उसका 2 साल पूरा बर्बाद हो गया। और उस मित्र का घर परिवार से अनबन हो गए, लोगों से अनबन हो गया। लोगों को अब उसके तारीफ की जगह की गालियाँ निकलने लगे, उनकी अच्छाई की जगह में बुराइयाँ निकलने लगे। जो बुराई उनमें नहीं है वो भी बुराई साबित होने लगा, तरह तरह की चीज़ें आने लगे। 2 साल के बाद वह एक पागलपन के हद में आ गया था कि उसको खुद को नहीं मालूम था कि वो एक मनोविकार से रोग से ग्रसित हो गया है। वो मन की विकृति से ग्रसित हो गया है। उसको हर काम सही लग रहा था, वह जो भी सोच रहा था वह सही लग रहा था, वो जो भी कर रहा था वो भी सही लग रहा था। उसका हर एक चीज़ उसको सही लग रहा था। सिर्फ गलत लग रहे थे तो माता पिता, वह भाई जो उसको समझाते थे, या वो व्यक्ति जो उसको कहते थे कि तुम्हारा रास्ता गलत है, पर वह उनको सही लगता था। जो उनको सही कहता था उनके साथ घूमते फिरते थे, उनके पैसे में मौज मस्ती करते थे, मुई सुई देखते थे, पार्टी सार्टी करते थे, और तमाम चीज़ों में वो शिरकत किया करते थे। और उसकी प्रतिभा, उसका धन, उसका सब चीज़ खोखला होता चला जा रहा था। अचानक क्या हुआ कि जिस वो गर्लफ्रेंड के नाम से वो अपने आप के जीवन को झोंक दिया था, अपनी एजुकेशन को आग लगा दी थी, अचानक उसने कहा कि तुम्हारी तो ऐसा कोई औकात नहीं है कि तुम अपने 2 वक्त की रोटी मुझको खिला सको। तुम में तो ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है जो तुम साबित कर सको कि हाँ ये तुम IPS बन सकते हो, कि हाँ तुम PhD कर सकते हो, कि हाँ तुम ये फाइट कर सकते हो, कि हाँ तुम ये उद्योग धंधा कर सकते हो। तुम आखिर में मेरे लिए क्या कर सकते हो? जो भी करते हो वो बाप की कमाई पे है, जो भी तुम्हारा नाम है बाप के नाम पर है। तुम्हारा औकात है क्या? तुम्हारा क्या वैल्यू है? तुम्हारा वैल्यू है ये तुम्हारा शरीर, कि तुम्हारा शरीर भी खोखला हो चुका है। ये जो तुम्हारा शरीर है वह भी नशा की आदी हो चुका है। ये जो तुम्हारा मन है वह गुलाम हो चुका है अपने दोस्तों का। ऐसे गलत लोगों के आप संगत में आ गए हो, और वो आपका जो मन है आपके बस में नहीं, कंट्रोल में नहीं, तो आप तो गुलाम हो। और गुलाम व्यक्ति से मेरा क्या वास्ता। मित्रों, उसको जोर का झटका लगा और वह एक बार में आसमान से धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। और वह 2-3 दिन तक न जाने क्या क्या करता रहा। फिर अचानक एक दिन मेरे पास आया और उसने अपनी पीड़ाएं, अपनी बातें बताया। तो मैंने उनको फिर बताया, मित्र, दोष तुम्हारा भी नहीं है, दोष वक्त का भी नहीं है, दोष उन मित्रों का भी नहीं है। क्या है, इससे केवल थोड़ी समझ में नासमझी होने के कारण हो गया। आपका उम्र का जो तकाजा है, या जो हार्मोन्स का खेल है, या हार्मोन्स का जो मन का खेल है, इस मन के विज्ञान के खेल में
आप उस मन के खेला में खेल गए, आप मन के कठपुतली बन गए, आप मन के दास बन गए। मन ने जो कहा आप करते गए, मन ने गुदगुदाया आपको मज़ा आया, मन ने हंसी स्वप्न देखा आप डूब गए, मन के जो भाव में तरंगों में आप बहते चले गए। आप सही क्या गलत क्या विवेक का छन्नी लगाना भूल गए, आप विवेक की कसौटी में कसना भूल गए, आप अपने ज्ञान को आप भूल गए, आप अपने खुद को भूल गए। खुद को भूल जाने के कारण आपसे आपकी मुलाकात नहीं हुआ, इसके कारण आपकी ज़िंदगी में सब तबाह हो गया। तो इस मनोविकृति के मनोविज्ञान को जब उन्होंने समझा, जब मनोविकृति के मनोविज्ञान को समझा, वह डॉक्टर के पास गया, वह डॉक्टरों से दवाइयाँ लेना शुरू की, वह साहित्यों का अध्ययन किया, वो चिंतन करने लगे, वो प्राणायाम करने लगे, वो ध्यान करने लगे। जैसे जैसे वह अपने को मेडिटेशन में लाता गया, जैसे जैसे प्राणायाम करते गए, वह उसका मन का विकार जो है वह समन होता गया, वह शांत होता गया। मैंने उनको समझाया कि दमन नहीं करना है, मन का दमन नहीं कर सकते, मन के विकारों का दमन नहीं कर सकते। आप दमन करेंगे तो और इसका विकार उत्पन्न होगा और विकृति के रूप में आएगा, इसलिए दमन नहीं, सिर्फ उसको समझना और उस चीज़ों को डायरेक्शन को बदल देना। दृष्टिकोण का ही सवाल है, दृष्टिकोण का ही कमाल है मित्र। वह मनोविकृति के मनोविज्ञान को समझ करके जीवन को फिर अपने ट्रैक पर ले आया, फिर वह उसका जीवन की गति में दौड़ गया। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन आगे के नुकसान को बचाया जा सकता है। जो तबाही हो गया वो हो गया, उसको दोबारा आप ठीक नहीं कर सकते। समय के काल के गर्भ में जा कर के आप समय को परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन अब आने वाले जो फ्यूचर में जो तबाही होना था वो रुक गया। ज़िंदगी फिर से ट्रैक पे आ जाती है, ज़िंदगी फिर से गाड़ी पे आ जाती है। एक बार आप मनोविकृति के मनोविकार के मनोविज्ञान को समझिए और काउंसलिंग कीजिए, काउंसलिंग लीजिए, चिकित्सक कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, कोई गुरेज मत कीजिए। जीवन आपका है, बेहतर आपको करना है, फ्यूचर आपको बनाना है, गोल्डन फ्यूचर आपको बनाना है, बेहतरीन फ्यूचर आपको बनाना है। कोई संकोच नहीं, कोई गुरेज नहीं, आप अपने को काउंसलिंग में ले जाइए और बेहतर कीजिए। मित्र, इस मनोविज्ञान के मनोविकार को जैसे ही आप समझते हैं तो फिर आपका ज्ञान और आपकी विवेक आपका दोस्त हो जाता है। ये दोनों आपके साथ आते ही आपकी ज़िंदगी फिर से खुशबूदार और आनंदमय हो जाता है। गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।